आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में एकता नगर के मकाम पर माहौलियात के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से बिहार का 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में लड़ाई फौरी तौर पर खत्म किए जाने की अपील की है और हरीफ मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। वजीर दिफा ने महाजी जंगी बहरी जहाजों के लिए इजाफी ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने की खातिर 1700 करोड़ रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में मूसलाधार बारिश हुई है। नोएडा में आज पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की मुंतखब तकरीरों का मजमूआ आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में जारी किया जाएगा। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम नागपुर में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10:30 बजे गुजरात में एकता नगर के मकाम पर माहौलियात के महकमे के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर खिताब भी करेंगे। इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे को आगे ले जाते हुए मुख्तलिफ मामलात पर बेहतर पॉलिसियां तैयार करने में मरकजी और रियासती सरकारों के माबैन और ज्यादा तालमेल कायम करने की खातिर इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। इनमें कसीर रुखी हिकमत अमली के जरिए प्लास्टिक की आलूदगी का खात्मा और माहौलियात के लिए साजगार तर्ज जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करते हुए आबो हवा की तब्दीली से मौसर तौर पर निपटने के अमली मंसूबे शामिल हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौजुआत पर 6 इजलास होंगे, जिनमें आबो हवा की तब्दीली से निपटना, मरबूत ग्रीन मंजूरी के लिए एक ही मकाम पर मुख्तलिफ सहूलियात का निजाम, जंगल बानी का बंदोबस्त, फजाई आलूदगी की रोकथाम और इस पर कंट्रोल, जंगली जानवरों की पनाहगाहों का बंदोबस्त, प्लास्टिक और फाजिल मादे को ठिकाना लगाना शामिल है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जापान के आजहानी वजीर-ए-आजम शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इस माह की 27 तारीख को टोक्यो जाएंगे। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत-ए-खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि जनाब मोदी जापान के वजीर-ए-आजम फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए अरिंदम बागची ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया कि वो थाईलैंड में मुलाजमत की पेशकश कबूल करने से कबल अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। तर्जुमान ने कहा कि उन्हें ये बात मालूम है कि आईटी कंपनियां भारतीय वर्करों को थाईलैंड में रोजगार के मौके फराहम करने के बहाने उन्हें भर्ती कर लेती हैं और फिर उन्हें गैर कानूनी तरीके से म्यांमार ले जाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि थाईलैंड और म्यांमार में भारतीय सिफारतखानों की कोशिशों की वजह से कुछ मुतासिरा अफराद को बचाया जा सका है। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के बारे में तर्जुमान ने इसे मज़हका खेज अमल करार देते हुए कहा कि कनाडा में इंतहा पसंदों और कट्टर अनासी ने ये काम किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जनाब शाह मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए पूर्णिया और किशनगंज जाएंगे। वजीर आला नीतीश कुमार की कयादत वाली जनता दल यूनाइटेड के बीजेपी से अलहदा होने के बाद जनाब अमित शाह का बिहार का ये पहला दौरा है। मरकजी वजीर दाखिला आज पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में जन भावना रैली से खिताब करेंगे। बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने बताया कि रियासत में बदले हुए सियासी हालात के तनाजुर में जनाब शाह का ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस बार पूर्णिया में हो रहा है, खास जरूर है क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में बहुत तरह के चैलेंजेस भी हैं। सभी में इतना उत्साह है, प्रत्येक व्यक्ति में है कि माननीय गृह मंत्री जी का इस इलाके में आगमन और इस इलाके के लोगों से सीधे वार्तालाप, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस इलाके के जो भी समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, माननीय गृह मंत्री जी उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी लेंगे। हम तो 36 सीट पर कम से कम जीतेंगे, लेकिन जदयू का खाता बिहार में खुलेगा कि नहीं, इसमें भी उनकी शंका है।
عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد جناب امت شاہ کشن گنج میں بی جے پی کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی جس طرح ہو رہی ہے وہ پوری بین الاقوامی برادری کے لیے نہایت تشویش کی بات ہے۔ یوکرین کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ حالات باعث تشویش نظر آ رہے ہیں۔ The nuclear issue is a particular anxiety. In a globalized world, the impact of the conflict is being felt even in distant regions. We have all experienced its consequences in terms of surging costs and actual shortages of food grains, fertilizers and fuel. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے ہر طرح کی مخاصمت فوری طور پر ختم کیے جانے اور بات چیت اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیے جانے کی ضرورت پر پرزور انداز سے دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جنگ کا دور نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ بے روک ٹوک کارروائی کے خلاف لڑائی امن اور انصاف کے حصول کی وسیع تر کوشش کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو اس سلسلے میں ایک واضح اور غیر مبہم پیغام بھیجنا چاہیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے پرزور انداز سے یہ بات کہی کہ جواب دہی سے بچنے کے لیے سیاست کے ذریعے کبھی بھی ڈھال فراہم نہیں کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے انتشار سے دوچار یوکرین میں زپوریشیا نیوکلیائی پاور پلانٹ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے سے اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقوں میں عوام کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کی ایک میٹنگ کی بریفنگ کے دوران سیکیورٹی جنرل نے کہا کہ زپوریشیا نیوکلیائی توانائی پلانٹ کی صورتحال اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ سیکیورٹی جنرل نے یہ کہتے ہوئے جنگ بند کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا کہ یوکرین میں مشکلات کو دور کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مواصلات، الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ملک میں 5G خدمات کا آغاز کریں گے۔ ممبئی میں گلوبل فن ٹیک فیسٹیول 2022 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ 2 سال کے اندر اندر حکومت ملک کے ایک بڑے حصے میں 5G خدمات دستیاب کرا دے گی۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ ہر گاؤں میں ڈیجیٹل خدمات دستیاب ہونی چاہیے۔ دفاعی سامان کی تیاری میں آتم نربھرتا یعنی خود کفالت کو مزید تقویت فراہم کرتے ہوئے دفاع کی وزارت نے زمین سے زمین پر وار کرنے والے اضافی برہموس میزائل حاصل کرنے کے لیے برہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں۔ اس پر تقریباً 1,700 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ 2 طرح سے کام کرنے والے ان میزائلوں کے شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کے بیڑے کی کارروائی کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو سکے گا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے مناسب سرمایہ کی کمی کی وجہ سے مہاراشٹر کے لکشمی کو آپریٹو بینک کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ تصفیے کے بعد نقد رقم دستیاب ہونے پر رقم جمع کرنے والا ہر شخص 5 لاکھ روپے تک حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔ ریزرو بینک کے مطابق اپنی موجودہ مالی کیفیت کے ساتھ مذکورہ بینک رقومات جمع کرنے والوں کو ان کی پوری رقم ادا نہیں کر سکے گا اور اگر بینک کو کام کرنے دیا گیا تو مفاد عامہ پر اس کا ناموافق اثر پڑے گا۔ دلی قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی پر اثر پڑا ہے۔ دلی قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں پانی بھر جانے سے ٹریفک جام کے حالات پیدا ہو گئے اور پولیس کو سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج بھی قومی راجدھانی میں بیشتر مقامات پر درمیانہ درجے کی بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر نوئیڈا میں آج اسکول 1 سے 8ویں کلاس تک کے لیے بند رہیں گے۔ ہریانہ میں سرکار کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی نے بھی ایک نوٹس جاری کر کے گڑگاؤں میں دفاتر اور کارپوریٹ اداروں سے کہا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے آج اپنے ملازمین سے گھر سے ہی کام کرنے کو کہیں۔
दिल्ली के स्कूलों में छुट्टी के ताल्लुक से कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। अलबत्ता कई प्राइवेट स्कूलों ने वालिदैन को मुत्तला किया है कि स्कूल बंद रहेंगे। गुड़गांव और फरीदाबाद में भी कई प्राइवेट स्कूलों ने आज छुट्टी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है और कई लोगों की जान गई है। रियासत के कई जिलों में आज 12वीं क्लास तक के स्कूल और कॉलेज बंद हैं। रियासत के मशरकी हिस्से में भी सैलाब का जोर जारी है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्से में गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद बारिश हो रही है, जिससे फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर और हमीरपुर समेत इस खित्ते के कई जिलों में मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गई है। कल फिरोजाबाद जिले में दीवार गिरने से एक 3 साला बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि परसों इटावा जिले में बारिश की वजह से 7 अफराद हलाक हुए थे। बारिश से मुतालिक वाकयात में कई दीगर लोग हलाक हो चुके हैं। खराब मौसम को देखते हुए बहुत से जिलों में स्कूल आज बंद हैं। दूसरी जानिब रियासत के मशरकी हिस्से के कई जिले जो सय्यू दरिया के नजदीक हैं सैलाब की जद में हैं। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंतखब तकरीरों का मजमुआ आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में जारी किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स के उन्वान से इस किताब में नए भारत के वजीर आजम के नजरिए को पेश किया गया है। किताब की रस्म इजरा की तकरीब में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। इस किताब में मई 2019 से लेकर मई 2020 तक की वजीर आजम की 86 तकरीरों का एक मजमुआ है। इन तकरीरों को 10 मुख्तलिफ मौज़ूआत के जुमरे में रखा गया है। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी में जारी की जाएगी। ईरान में हिजाब मुखालिफ मुजाहिरे राजधानी तेहरान के अलावा दीगर 80 शहरों और कस्बों तक पहुंच गए हैं। ये मुजाहिरे अखलाकियात शोबे की पुलिस के जरिए एक 22 साला खातून महसा अमीनी की गिरफ्तारी के बाद जेर हिरासत मौत के बाद शुरू हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने कल दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया और इमामों की कुल हिंद तंजीम के सरबराह इमाम उमैर अहमद इलियासी के साथ बातचीत की। ये अहम मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। डॉक्टर भागवत के हमराह आरएसएस के सीनियर ओहदेदार कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। आरएसएस के तर्जुमान सुनील अम्बेडकर ने कहा कि आरएसएस के सरसंघ चालक जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मिलते हैं और कल की मीटिंग इसी अमल का एक हिस्सा है। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने मंगल को पहला मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल करनी थी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। आज के कई अखबारों में ये खबर नुमाया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माहौलियात के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे और एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इमदाद बाहमी की वफाकियत के जज्बे को आगे बढ़ाते हुए ये कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मामलात पर बेहतर पॉलिसी तश्कील देने में मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान मजीद रब्त पैदा करने के लिए मुनक्किद की जा रही है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA, ED और रियासती पुलिस के जरिए कल कई रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता जगहों की तलाशी की कार्रवाई अंजाम देने को सुर्खी बनाया है। आखिर में कुछ अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में एकता नगर के मकाम पर माहौलियात के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से बिहार का 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में लड़ाई फौरी तौर पर खत्म किए जाने की अपील की है और हरीफ मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। वजारत दिफा ने महाजी जंगी बहरी जहाजों के लिए इजाफी ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने की खातिर 1700 करोड़ रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में मूसलाधार बारिश हुई है। नोएडा में आज 1ली से 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे।
وزیر اعظم نریندر مودی کی منتخب تقریروں کا مجموعہ آج نئی دلی میں آکاشوانی بھون میں جاری کیا جائے گا اور کرکٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام ناگپور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔